हाँ तो नमस्कार। आज हम स्टार्ट करते हैं ट्वेल्थ का हिंदी और सबसे पहला क्लास में आपको ये बताएंगे कि ट्वेल्थ के हिंदी का सिलेबस क्या होता है। और आप सब लोग बहुत कमेंट कर रहे थे सर 11th का हिंदी। देखिए आप इस चीज़ों को समझिए, बोर्ड एग्जाम में 11th का हिंदी नहीं आता है। अगर आप चाहते हैं 11th का हिंदी भी तो हम प्रयास करेंगे कुछ वीडियो बना करके डालने का, लेकिन बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है। बोर्ड एग्जाम में केवल 12th का आता है। तो 11th क्लास में आपको ग्रामर पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। 11th क्लास में अगर आप पढ़ते हैं तो आप जितना भी टाइम दे सकते हैं अदर सब्जेक्ट को दीजिए, अदर सब्जेक्ट के साथ दीजिए। जो भी अदर सब्जेक्ट आपके हैं, जो भी लिए हैं आप लोग, जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पढ़िए और इसमें ग्रामर को फोकस कीजिए। आपका एक ही मकसद होना चाहिए कि 12th के हिंदी में 95 प्लस आना चाहिए मार्क्स। और मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आप अच्छे से पढ़ोगे और मेरा सहयोग आपको पूरा मिल जाए अंतिम तक, तो आप 95 प्लस आराम से कर सकते हो, क्योंकि आपने 10th में किया है वही करके आपको दिखलाना है। तो आज हम लोग समझने वाले सिलेबस क्या कि 12th का हिंदी में क्या आता है। जैसे 10th का हिंदी में हमें सब कुछ पता था, ऑब्जेक्टिव कहाँ से आता है, सब्जेक्टिव कहाँ से आता है, कितने ऑब्जेक्टिव बुक से आते हैं, कितने ग्रामर से आते हैं, हर चीज़ हमें पता था, है ना। 10th की हिंदी में सेम टू सेम हमें 12th की हिंदी में भी ये सब चीज़ों को पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखने वाले सिलेबस ऑफ क्लास 12th हिंदी जो कि हर, चाहे आप कॉमर्स लिए हो, चाहे आप आर्ट्स लिए हो, चाहे आप साइंस लिए हो, हर चीज़ को पढ़ सकते हैं। जैसे पता है आपको मैथ में पढ़ाना बंद कर दिया हूँ, तो इसके लिए दुख बहुत हो, है ना, सबको हुआ होगा। तो एक बार फिर से मैं प्यारे बच्चों क्षमा चाहता हूँ आप सभी से, लेकिन आप लोगों के लिए एक मैं स्वागत लेकर के फिर से आया हूँ। चलिए, तो हिंदी जो यहाँ पर हमारे दो पार्ट में बटा है। पहला है जी ऑब्जेक्टिव और दूसरा है सब्जेक्टिव। ये तो हर किसी को पता है कि सर 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। ये तो हर इंसान को पता है। चलिए जैसे हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है कि ऑब्जेक्टिव में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अभी मैंने सिलेबस को पहले दो भाग में तोड़ा, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव को मैं तोड़ रहा हूं। तो ऑब्जेक्टिव में दो भाग होता है, एक होता है बुक का और दूसरा होता है ग्रामर का, ठीक है ना। एक होता है बुक का, दूसरा हिंदी व्याकरण का। तो बुक से देखिए 40 से 45 क्वेश्चन ही बुक से होते हैं। ये मैंने पूरा स्टडी करके मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत टाइम लगा इसको ढूंढने में, सब कुछ जानने में। तो 40 से 45%, यानी कि अगर पहले 100 आते थे, 100 ऑब्जेक्टिव होते थे, तो उसमें से 40 से 45 क्वेश्चन ही बुक से रहते थे और 55 से 60 क्वेश्चन जो थे वो हमारे ग्रामर वाले पर्सन से होते थे। अगर अब बात यह है कि अब आप लोगों को सुनाई पड़ा है कि सर 60 ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे, 100 में से 60, यानी 100 नहीं रहेंगे, 50 ही बनाना है, 60 रहेगा। तो 60 में से अगर मैं इसका निकालता हूँ 40% तो होता है 24। अगर 45 निकालता हूँ तो 27 से 28 होता है। तो मैं मान लेता हूँ कि 60 में से 24 क्वेश्चन आपके बुक से रहेंगे, ठीक है ना। और बाकी जो क्वेश्चन है 55 से लेकर के 60%, लगभग 33 से लेकर के 36 क्वेश्चन तक ये आपके ग्रामर से रहेंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ग्रामर का पोर्शन बहुत ही ज़्यादा है और ग्रामर पर आपको फोकस करना चाहिए अगर आप ऑब्जेक्टिव की ओर जा रहे हैं तब, है ना, ठीक है ना। तो ग्रामर भी आपका बहुत बढ़िया और बुक भी अच्छा होना चाहिए अच्छे नंबर के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बाद आता है 50 नंबर का सब्जेक्टिव। 50 नंबर में पूरा आधा आधा है, 25 नंबर बुक से और 25 नंबर ग्रामर से। 25 बुक से और 25 ग्रामर से। बुक में क्या आता है, ग्रामर में क्या आता है, वो भी देख लीजिए, ठीक है ना। तो टोटल हम कह सकते हैं अगर 25 नंबर बुक से हमारा यहाँ सब्जेक्टिव वाला पर्सन में आ गया 25 नंबर और लगभग 20 नंबर ऑब्जेक्टिव में। 20 क्यों माने, है ना, 25 और प्लस में मान लेते हैं लगभग का, है ना, लगभग कितना था, 23 था ना, 23, तो लगभग 48 45 समथिंग के लेवल लगते हैं कि 45 नंबर जो है ना आपके बुक से आते हैं। यानी पूरा 12th का बुक अगर आप पढ़ लेते हैं तो 45 नंबर आपके फिक्स आ जाएंगे। और आपका ग्रामर वाले सेक्शन से आपका 55 नंबर, 45 और 55, एक दो नंबर आगे पीछे होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहला सब्जेक्टिव में जो आता है वो आता है निबंध, जो आप मैट्रिक में पढ़ चुके हो। तो आप 10th क्लास से पढ़े ही हो, वही चीज़ यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है, थोड़ा सा हम रिवीजन करा देंगे। एक निबंध आएगा जी, देख लो पहले कितना हल्का है। हिंदी सबसे हल्का होता है, चाहे 10th हो 11th 12th कुछ भी हो। तो 8 नंबर का आपका निबंध आ जाएगा। दूसरा अवतरण की व्याख्या करना, कोई भी चीज़ आपका बुक से लिखा रहेगा उसको, उसकी व्याख्या यानी कि उसका एक्सप्लेन करके आपको लिखना है। और एक्सप्लेन करना आपको व्याकरण ही सिखाता है, ये भी है ना, ये पोर्शन व्याकरण का है, ग्रामर का पोर्शन है, ये भी पोर्शन ग्रामर का है, ठीक। आगे आता है पत्र लेखन, ये भी ग्रामर का है, जो आप 10th क्लास में खूब पढ़े हैं जी। अगला हमारा आता है कि प्रश्न और उत्तर, ये तो बुक का है, 10 नंबर बुक पढ़ेंगे तभी आप उसका प्रश्न उत्तर दे पाएंगे, ठीक है ना। अगला आता है कि प्रश्न उत्तर, फिर से 3 नंबर वाले, है ना, सॉरी 5 नंबर वाले 3 प्रश्न रहते हैं, सॉरी 5 नंबर वाले 3 प्रश्न रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से होंगे 15 और 10 कितने होंगे, 25। तो बुक का यही 2 क्वेश्चन है 25 नंबर का। और लास्ट में आता है संक्षेपण, ये भी आपका व्याकरण से ही है, ये इसमें है 4 नंबर। तो देख सकते हैं व्याकरण का पोर्शन कितना है, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 4 25 नंबर। तो 25 नंबर का टोटल आपका व्याकरण हो गया और 25 नंबर का बुक हो गया। तो यही आपका सिलेबस है। हिंदी में इतना चीज़ें आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आगे बुक में समझेंगे कि बुक में कौन कौन सा चैप्टर है। तो जब हम बुक स्टार्ट कर देंगे तो बुक का भी चैप्टर आपको हम बताएंगे, ठीक है।
तो बुक के बारे में हम आपको अच्छे से बता दें कि बुक में कौन कौन सा है। अब आप लोग मुझे बस ये कमेंट कर दीजिएगा कि पहले कौन सा पोर्शन आप स्टार्ट करना चाहते हैं। क्या मैं काव्य खंड से स्टार्ट करूं, ठीक है ना, कहाँ से मैं स्टार्ट करूं, आप लोग मुझे बताना। ये पहले आप लोगों को कहानियां सुनना पसंद है या कविता पसंद है ठीक है, तो ज़रूर आप लोग कमेंट करना है मेरे भाई की वीडियो जो अपलोड होगी वो पहले कविता की या कहानी की, कविता की या कहानी की आप लोग अपलोड करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो लेखक का नाम कैसे याद करें उसका मैं एक ट्रिक बता दूंगा, क्योंकि 2 4 5 नंबर तो वहीं आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिलेगा, डेली वीडियो नहीं दूंगा लेकिन समय पर आपका कोर्स खत्म कर दूंगा। आप लोग वीडियो का इंतजार कीजिएगा, एक मैं प्लेलिस्ट बना देता हूँ और वीडियो को अच्छे से वॉच कर लीजिएगा, आपका 95 नंबर्स आ जाएंगे। बस बढ़िया से पढ़ते रहिएगा, है ना। सिलेबस समझ गए होंगे, कैसा आप लोग फील करें मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय सभी को।